घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र भविष्यवाणी 2021। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। 2020 में हुआ घाटा, 2021 में क्या होगा मुनाफा? नए साल में आपका कारोबार क्या पकड़ेगा रफ्तार? देखिए काल चक्र भविष्यवाणी 2021। जी हाँ, पिछला साल कारोबारियों के लिए बुरे सपने जैसा था। मेडिकल से रिलेटेड बिजनेस की बात छोड़ दें तो बाकी बिजनेस में लोगों का बुरा हाल था और ऐसे में सभी कारोबारी साल 2021 में अपने बिजनेस का फ्यूचर जानना चाहते हैं। आप अपने बिजनेस को इस साल कैसे आगे बढ़ा पाएंगे, ये आप भी जरूर जानना चाहते होंगे और इसलिए आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको राशि के अनुसार आपके बिजनेस का पूरा हाल बताने वाले हैं। तो अगर आप भी बिजनेसमैन हैं तो आज काल चक्र में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज पंडित जी आपको बिजनेस भविष्यवाणी के बारे में बताएंगे। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी अपने बिजनेस को लेकर चिंतित हैं, तो जरूर हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 0120665211। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त क्या है। पंडित जी, आज का शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, 10 जनवरी 2020 दिन रविवार, आज पौष कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है, शाम 4:52 तक। इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। अनुराधा नक्षत्र सुबह रहेगा 10:50 तक। इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू होगा जो मूल संज्ञक होगा। इसके बाद वृद्धि योग शुरू होगा। आज रवि योग भी है, रवि प्रदोष व्रत भी है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे रविवार है तो आप भी जानते होंगे कि राहु काल रहेगा 4:30 बजे से 6 बजे तक और गंडमूल सुबह 10:50 पर शुरू हो जाएगा और यमगंड काल दोपहर 12:29 से 1:47 तक। आज गुलिक काल भी है, दोपहर 3:06 से शाम 4:24 तक। इन समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ न करें और यात्रा के लिए प्रस्थान न करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी राशि के अनुसार आपके बिजनेस से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात आपको बता रहे हैं। काल चक्र भविष्यवाणी 2021 की सीरीज में लगातार पंडित जी आपको हर विषय पर जानकारी दे रहे हैं कि इस साल कैसे आपकी सेहत रहेगी, ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी, नौकरी पेशा लोगों के लिए साल कैसा रहेगा और इसी कड़ी में आज बिजनेसमैन जो हैं या जो अपना खुद का कारोबार करते हैं उनके लिए साल कैसा होगा उनकी राशि के अनुसार, इसके बारे में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो अगर आप भी कारोबारी हैं, बिजनेसमैन हैं, छोटा मोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, नुकसान हुआ है पिछले साल, तो इस साल क्या कुछ होगा ये जरूर जाने। देखते रहिए हमारे साथ काल चक्र और जरूर नोट डाउन भी करें, क्योंकि पंडित जी आज उपाय भी बताने वाले हैं आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिलचस्प चर्चा की। सबसे पहले मेष राशि वालों की बात करेंगे। पंडित जी, मेष राशि वालों के लिए बिजनेस के लिहाज से साल कैसा रहेगा? क्योंकि बिजनेस में पिछले साल बहुत लॉस हुआ है, बहुत सारे लोगों के बिजनेस बंद हो गए जो बहुत अच्छा कमा रहे थे। तो इस साल मेष राशि वालों के लिए क्या उम्मीदें हैं? देखो, ऐसा है, पिछले साल की भरपाई कर पाना रोमिता एक साल में तो एकदम असंभव है। ठीक है। मैं बताऊं कि जितने लोगों से मैं फेस टू फेस मिलता हूं, जो लोग समस्याओं को बताते हैं, तो सुन करके ये नहीं लगता है कि कहीं से इस घाटे को पूरा किया जा सकता है। जैसे एक सज्जन की 300 बसें चलती थी, स्कूलों में चलती थी। लॉकडाउन हुआ, स्कूल बंद हुए, 300 बसें खड़ी हो गई। अब 300 ड्राइवर और 300 क्लीनर कहाँ गए? 300 बसों की ईएमआई, 300 बसों की देखरेख। अगर आप सोच लीजिए तो आदमी एक साल से अगर सारी चीज़ों को अपने पास से करे तो कहाँ से सर्वाइव कर पाएगा? बिल्कुल सही। कहाँ से घाटा मेंटेन कर पाएगा? एक इकलौता बृहस्पति ऐसा ग्रह है, यस्य केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति अन्य ग्रह। अगर ये कहना सच है कि जिसके केंद्र में अकेला बृहस्पति हो जाए तो दूसरे ग्रह क्या करेंगे, तो ये बात भी बहुत सच है कि अगर बृहस्पति बुरा हो जाए तो और अच्छे ग्रह क्या करेंगे।
ये बृहस्पति जो अपनी नीच राशि में, नीचांशक में प्लूटो से जाकर के मेल कर लिया, इसने विश्व के लिए आपदा, विश्व के लिए जहर घोल दिया। सिर्फ ये नहीं कि हम अभी विकासशील देश हैं इसलिए हम परेशान हैं, अरे हमसे ज़्यादा कई दूसरे देश परेशान हैं। हम तो फिर भी कम परेशान हैं। हम कम परेशान इसलिए हैं कि हमारे गांव में रहने वाले जो लोग हैं, जो हैंडपंप का पानी पीते हैं, उनकी इम्यूनिटी आज भी ज़्यादा है। वो आज भी कोरोना को मात दे सकते हैं। ये तो मिनरल वाटर पीने वालों की इम्यूनिटी कम हुई है, उनको ज़्यादा ये सता रहा है। तो कहने का आशय ये है कि एक साल में व्यवसाय का तो तहस नहस हो गया है। कुछ शब्द नहीं है कहने के लिए कि व्यवसाय को कितना नुकसान हुआ है। लेकिन हाँ, 2021 में कुछ उम्मीद की किरणें जगी हैं। ग्रह गोचर के आधार पर अभी 5 अप्रैल तक तो मैं नहीं कह पाऊंगा कि कोई बड़ा चमत्कार होगा, लेकिन ये मेरा दावा है कि 5 अप्रैल के बाद हिंदुस्तान मुड़कर पीछे नहीं देखेगा, विकास के रास्ते पर आगे ही जाएगा। तो सबसे पहले मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके व्यवसाय के स्थान में, आजीविका के स्थान में शनि देव गोचर कर रहे हैं वर्ष के प्रारंभ में, और उनके साथ बृहस्पति भी बना हुआ है, और जनवरी के महीने में तो बुध की भी स्थिति बनी हुई है। तो आप सभी कारोबारियों के लिए साल 2021 निसंदेह अच्छा रहने वाला है, क्योंकि स्थान हानि करो जीवो, स्थान वृद्धि करो शनि। शनि अपने स्थान को बढ़ाएगा। पिछले साल का नुकसान इस साल काफ़ी हद तक मुनाफे में डाइवर्ट होगा, बदलेगा। जनवरी में कारोबारियों को अच्छा लाभ मिलेगा। कारोबार बढ़ाने के लिए भी समय अच्छा है। फरवरी भी मुनाफा देगा, कारोबार में फ़ायदेमंद साझेदारियां हो सकती हैं। मार्च का महीना कारोबारियों के लिए मिला जुला रहेगा। इस महीने मेष राशि के कारोबारियों को संभल कर रहना होगा और सोच विचार कर फैसले लेने होंगे। अप्रैल में शनि का अपने घर में लगन में बैठना या सूर्य का गोचर रहेगा, उस समय मेष में उच्च का होकर सुख के घर में जाना और उसे घर में शुक्र और बुध का एक केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाना मेष राशि के कारोबारियों को अच्छा फल देगा। जुलाई में भी कारोबार में अच्छा मुनाफा मिलेगा। अगस्त का महीना आपका मुनाफा और बचत दोनों को बढ़ाने वाला होगा। सितंबर में मंगल का तृतीय भाव में सूर्य के साथ बैठना हर काम का अच्छा परिणाम दिलाएगा। नवंबर और दिसंबर में भी कारोबारियों के लिए लाभ की स्थिति बनी रहेगी। 2021 में आप रिस्क भी लेंगे और सफल भी होंगे। 2021 में आप कुछ बेहतरीन रणनीति बनाएंगे जो लाभदायक रहेगी। इस साल आपके दोस्त या करीबी कारोबार में आपको काफ़ी लाभ पहुंचाएंगे। बस करना यह है कि यदि मेष राशि है तो आपको पूरे साल हर शनिवार को सुंदर कांड का पाठ करना है। हनुमान जी को चंदन लगाना है। अगर मलयागिर चंदन और केसर मिलती है तो सर्वोत्तम, नहीं तो आप उन्हें लाल चंदन भी लगा सकते हैं। और हनुमान जी के सामने हर मंगलवार को, हर शनिवार को बतासा या बूंदी के लड्डू तुलसी के पत्ते के साथ भोग प्रसाद के रूप में अर्पित करें। अपने कार्यस्थल पर कर्मचारियों को और अपने परिवार के सदस्यों को प्रसाद बांटें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो मेष राशि वालों के लिए कारोबार के लिहाज से 2021 कैसा रहेगा, पंडित जी इसके बारे में बता रहे थे। साथ ही उपाय भी पंडित जी आपको बता रहे हैं ताकि आप अपने कारोबार को एक बार फिर से पटरी पर ला सकें। चलिए बात जल्दी से वृषभ राशि वालों की करेंगे। कारोबारियों के लिए क्या कुछ लेकर आया है 2021, क्या कहती है 2021 की इनकी बिजनेस रिपोर्ट, आइए जानते हैं। पंडित जी वृषभ राशि वालों के लिए बताइए कि कारोबार इस साल कैसे रहने वाला है और क्या पिछले साल जो नुकसान हुआ है वो इस साल कुछ हद तक उसमें राहत मिल पाएगी क्या? देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि पूरे साल राहु आपकी राशि में रहेंगे। ये बात अपने सही दिमाग में रखे रहिए। और आपके भाग्य स्थान में शनि देव रहेंगे। आपका राशि स्वामी शुक्र साल के शुरुआत में तो आपके मृत्यु भाव में है,
लेकिन बहुत जल्दी अर्थात जनवरी के लास्ट तक वो आपके भाग्य स्थान में पहुंच जाएगा। और भाग्य स्थान में पहुंचकर लग्नेश नवमेश की जब युति बन जाएगी तो ये आपके लिए राजयोग कारक हो जाएगा। फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं तो आपको अपने कारोबार की शुरुआत संभल कर करनी चाहिए। जनवरी में निवेश करने और उधार देने से बचना चाहिए क्योंकि शुक्र अष्टम में है। मार्च के महीने में वृषभ राशि के कारोबारियों को सतर्क रहना होगा क्योंकि अंगारक योग बनेगा जो आपको परेशान करेगा। अप्रैल में भी खर्चे और कारोबारी यात्राओं के कारण व्यय बढ़ सकता है। मई का महीना वैसे तो लाभदायक है लेकिन आपकी बुद्धि भ्रमित हो सकती है। क्यों बुद्धि भ्रमित होगी भाई? इसलिए कि राहु आपके लग्न में है और जब चंद्रमा से उसका छठा आठवां संबंध बनेगा तो आपके दिमाग में नाना प्रकार की शंकाएं जन्म लेंगी और मन अशांत होगा। क्या करना चाहिए इसके लिए? राहु को ठीक करने के लिए नवार्ण मंत्र का जप, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इससे सारे चक्र एक्टिवेट होंगे, राहु का असर खत्म हो जाएगा। जून में वृषभ राशि के लग्न भाव में राहु के गोचर के कारण कारोबार में धन लाभ तो हो जाएगा, लेकिन 2021 में वृषभ राशि वालों के कारोबार में उतार चढ़ाव आता रहेगा क्योंकि आपके आजीविका का स्वामी अपने भाव से व्यय में है। जो लोग साझेदारी में हैं वो लोग अच्छे संबंध बनाकर रखें, अपने साझेदार के ऊपर विश्वास रखें, वरना कारोबार में मुश्किलें आ सकती हैं। आपकी अपनी रणनीति को सही तरीके से बनाना होगा और थोड़ा रिस्क लेना होगा। आप जानते हैं जो पैसा आप पूंजी लगाते हैं व्यवसाय में उसका तो सचमुच में सिर्फ आप ब्याज पा सकते हैं, उस पर आपका हक बनता है जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो वो आपको मिले। लेकिन जो ज़्यादा पैसा आप पाते हैं बिजनेस में, ब्याज से ज़्यादा पैसा जो आप पाते हैं वो आप रिस्क लेते हैं, इस बात का ज़्यादा पैसा आपको मिलता है। जो आप रिस्क लेते हो ना उस बात का आपको ज़्यादा पैसा मिलता है। वैसे तो जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी रहेगी राहु के कारण, ऐसे में सही योजना बनाइए और अगर योजना बनाने में दिक्कत हो तो किसी सफल व्यक्ति के सानिध्य में थोड़ा समय बिताइए, मेहनत करिए और अपने कारोबारी संबंधों को सुधारिए। 2021 में वृषभ राशि के कारोबारी अपने पार्टनर के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखें, रणनीति सही ढंग से बनाएं और समझदारी दिखाते हुए थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि वृषभ राशि के जातक पूरे साल दुर्गा सप्तशती में दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम जो है उसका नियम से एक बार सुबह एक बार शाम पाठ करना शुरू कर दें तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका 2021 नहीं, आपका हर साल अच्छा गुजरेगा, क्योंकि जब तक शक्ति दुर्गा की कृपा आपके साथ सन्निहित नहीं होगी तब तक सफलता आपके कदम नहीं चूमेगी, क्योंकि आपकी राशि शुक्र की राशि है। इसलिए आपको भगवती का यजन करना ही चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और इस साल मिथुन राशि के लिए बिजनेस के लिहाज से क्या कुछ रहेगा बिजनेस रिपोर्ट, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर ज्योति हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ गई हैं। ज्योति जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल करिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो ज्योति। पंडित जी, मेरा नाम ज्योति है और मेरी डेट ऑफ बर्थ 10/12/1988 है, दिन शनिवार। और मैं अपनी सरकारी नौकरी के बारे में पूछना चाहती हूँ। बेटा ऐसा है कि आपके आजीविका भाव का स्वामी शुक्र है और आपके प्रश्न लग्न का स्वामी शनि है। शनि शुक्र दोनों की द्वितीय द्वादश स्थिति बनी हुई है और ऐसे में मैं कह सकता हूं कि सरकारी नौकरी का योग कहीं भी बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बेवजह सरकारी नौकरी के चक्कर में आप अपना समय बर्बाद करना चाहें तो बर्बाद कर सकती हैं, कोई मनाही नहीं है, लेकिन आपको प्राइवेट सेक्टर में अपने योग्य कार्य ढूंढ करके काम करना चाहिए।
और क्या इस साल मिथुन राशि के बिजनेसमैन अपनी तिजोरी भर पाएंगे? क्या कहती है 2021 की इनकी बिजनेस भविष्यवाणी? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, मिथुन राशि वालों के लिए इस साल कैसा रहेगा? देखो, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि श्रीमान आपके व्यय भाव में राहु रहेगा और आपके अष्टम मृत्यु स्थान में शनि और बृहस्पति गोचर करेंगे और साल के शुरुआत में आपके सप्तम भाव में सूर्य गोचर कर रहा है। तो जनवरी में केंद्र का स्वामी त्रिकोण के स्वामी के साथ केंद्र त्रिकोण योग भी बना रहा है। ऐसे में मिथुन राशि वाले कारोबारियों के लिए जनवरी का महीना तो उत्तम रहने वाला है। फरवरी में भी कारोबारियों को काफ़ी लाभ मिलेगा। काम के लिए विदेश यात्रा भी करनी पड़ेगी। मार्च में सप्तम भाव में मंगल राहु के साथ अंगारक योग बनाएगा तो आपके कारोबार में नुकसान पैदा कर सकता है। साल की दूसरी तिमाही यानी अप्रैल, मई और जून ये मिथुन राशि के जातकों के लिए, कारोबारियों के लिए कम ठीक है। अगर आप इंपोर्ट का व्यवसाय करते हैं तो हो सकता है कि कुछ कानूनी बाधाएं ऐसी हों जिसके कारण आपका व्यवसाय सफ़र करे। कुछ शासन प्रशासन के नीति निर्देशन के कारण आपकी चलती हुई दुनिया रुक जाए। आपको अपनी ही योजनाएं बदलनी पड़ सकती हैं। मई में फिर भी पुराने घाटे पूरे हो सकते हैं, लेकिन जून में कोई भी कारोबारी साझेदारी बिना किसी विशेषज्ञ के सलाह के नहीं करनी चाहिए। जुलाई में मिथुन राशि के कारोबारियों को सतर्क रहना होगा। देखिए, इसलिए कह रहा हूँ सतर्क रहना होगा कि राहु जब व्यय भाव में है तो एक तो ये ब्याज पर पैसा बहुत खर्च करवाता है, दूसरे ये रोग पर पैसा बहुत खर्च करवाता है। ये ठीक है कि वैभव का ग्रह है, लेकिन जब व्यय भाव में जाता है तो आदमी की सारी कमाई सूद ब्याज में चली जाती है, सारी कमाई रोग बीमारी में चली जाती है। आदमी परेशान नहीं होगा। एक सीमा तक आदमी लड़ता है ना, जब सीमा से ज़्यादा लड़ना पड़ता है तो आदमी हताश होगा ना, जीव है ना। तो अगर आप मिथुन राशि के कारोबारी हैं तो आप सतर्क रहें। और भाई सतर्क क्या रहोगे, भगवान सतर्क करेंगे तभी सतर्क रहोगे। बस मेरे कहने से तो आपको हर समय भगवान गणेश का ध्यान करते रहना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते रहना चाहिए और हर मिनट आपको ये कहना चाहिए कि हे प्रभु आपका धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा समय अब तक का बिताया है, आगे भी आप अच्छा समय बिताएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और इस विश्वास के साथ अपने काम को आगे बढ़ाते रहिए। कोई नई साझेदारी या निवेश करने से आपको इस साल बचना होगा। अगस्त और सितंबर आपको मुनाफा दिलाएगा, लेकिन अक्टूबर में 7वें घर का स्वामी अष्टम भाव में होने के कारण तनाव, अशांति और मन चलचल रहने की संभावना है, जो कारोबार पर भी प्रभाव डालेगा। नवंबर और दिसंबर का महीना कारोबारियों के लिए एक बार फिर लाभदायक रहेगा। जल्दबाजी से बचिए और समझदारी से फैसला लीजिए। वैसे आप मिथुन राशि के जातक बड़े मजे हुए होते हैं, आप रहस्यमय होते हैं, आप दूसरों की बातों को ऐसे सुनते हैं कि जैसे आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन सारी दुनिया की जानकारी आपको होती है, लेकिन आप उसे प्रकट नहीं करते। आप अपनी वाहवाही के लिए ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते, तो आपको जल्दी नुकसान होगा भी नहीं, लेकिन ये नुकसान तभी आपको हो पाएगा जब आपकी मिथुन लग्न भी होगी और मिथुन राशि भी होगी। और अगर मिथुन राशि है, लग्न बदली हुई है, तो आपको नुकसान नहीं होगा, चिंता मत करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के कारोबारी इस साल सफलता का जश्न मनाएंगे या फिर इनको कारोबार में ढेरों मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं? क्या कहता है इनका बिजनेस रिपोर्ट, हम जानेंगे। और आज काल चक्र में पंडित जी लगातार आपको यही बता रहे हैं कि बिजनेस के लिहाज से ये साल आपके लिए राशि अनुसार कैसा रहेगा, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। कर्क राशि वालों के बारे में जानेंगे। पंडित जी, कर्क राशि वालों के लिए कारोबार के लिहाज से क्या कहती है भविष्यवाणी? कर्क राशि के जातकों के व्यवसाय भाव और आजीविका भाव का स्वामी मंगल होता है। ये बात खूब अच्छी तरह से जान लीजिए। और कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल योग कारक ग्रह भी है, ये भी जान लीजिए। कोई ग्रह आपको फायदा पहुंचाए या ना पहुंचाए, लेकिन मंगल आपको फायदा पहुंचा करके ही रहेगा। तो ऐसे में जनवरी में कर्क राशि के कारोबारी काफी व्यस्त रहेंगे। क्यों?
क्योंकि आपके आजीविका भाव में आजीविका भाव का स्वामी मंगल स्वयं चौकड़ी मार के बैठा हुआ है, इसलिए दोनों हाथ में लड्डू। फरवरी में कारोबार में वृद्धि होगी, लेकिन मार्च में थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति आएगी, वो भी मंगल के ट्रांजिट के कारण आएगी। अप्रैल में सूर्य के साथ शुक्र के रहने से आपके कारोबार का विस्तार तो हो सकता है, लेकिन आंखों में समस्या पैदा हो सकती है। मई और जून में भी सूर्य और मंगल के प्रभाव के कारण कारोबार में उन्नति का मार्ग मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा तामस, थोड़ी सी गुस्सा दिखाई देगी। राजयोग का निर्माण हुआ ही है। जुलाई का महीना कर्क राशि के कारोबारियों के लिए मुनाफे का महीना होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगस्त में शुक्र और मंगल के साथ त्रिकोण में जाकर बैठकर कारोबार में वृद्धि कराएंगे। सितंबर का महीना कारोबार के लिए शुभ रहने वाला है। अक्टूबर में कर्क राशि के कारोबारियों का थोड़ा संघर्ष बढ़ेगा, ज़्यादा फायदा नहीं होगा। नवंबर में शनिदेव और गुरु का 7वें भाव में विराजमान होना कारोबारियों की लाठी लगा देगा। दिसंबर का महीना भी मुनाफे और मान सम्मान से भरा रहेगा। 2021 में कर्क राशि के कारोबारियों को अच्छे साझेदारों से लाभ मिलेगा। मार्केट में अपनी अच्छी छवि बनाने में भी आप सफल रहेंगे। वैसे अगर आपकी कुंडली कर्क राशि की है और सचमुच में आपकी कुंडली का मंगल और चंद्रमा बृहस्पति 3 ग्रह अच्छे हैं, तो आप आम नहीं खास हैं, और आपका व्यक्तित्व तो साधारण नहीं विशेष है। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि यदि आपकी कर्क राशि है तो आप हर सोमवार को शिव मंदिर जाइए 10 मिनट का समय निकाल करके, और भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक करिए, बिल्वपत्र चढ़ाइए, घी का दिया जलाइए और कुछ भोग प्रसाद उनके पास जरूर रखिए। अगर नहीं कुछ रख सकते हैं ना, तो घर से गुड़ ले जाइए, गुड़ ही उनके पास रख करके और हाथ जोड़ लीजिए कि प्रभु यही नैवेद्य है, यही स्वीकार करिए, और प्रसाद को वहीं छोड़ दीजिए और घर चले आइए। अगर ये उपाय आप परमानेंट करें, केवल ये नहीं कि इस समय कोरोना की मार से पीड़ित हैं तब करें, अगर ये उपाय आप स्त्री हैं या पुरुष और परमानेंट अपना लेते हैं अपने जीवन में, तो आप विश्वास करिए, आशुतोष तुम अवढर दानी, आरत हरहूँ दीन जन जानी। भगवान भोलेनाथ की जब उपासना आप करेंगे ना, तो कुबेर अपना खजाना खोल करके आपके लिए बैठे रहेंगे कि आप जो चाहें वो करें। तो अपने भाग्य को अपने हाथ में रखिए और निश्चित रूप से एक अच्छा जीवन जीने के लिए भगवान शिव की आराधना करिए। जय मां विंध्यवासिनी। साल 2021 में किसको हो सकता है बिजनेस में बड़ा मुनाफा, किसको हो सकता है घाटा, किसको मिलेगी नई डील और किसको पार्टनरशिप से होगा नुकसान, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। इसलिए बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार इस बार आपकी बिजनेस रिपोर्ट क्या कहती है। क्या इस साल किस्मत चमकेगी? पिछले साल जो नुकसान हुआ है कोरोना काल की वजह से, उसकी भरपाई हो जाएगी? ये सारे सवाल आपके मन में भी होंगे और ऐसे में पंडित जी इन सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। चलिए जल्दी से बात अब सिंह राशि वालों की करते हैं। इनके लिए इस बार भविष्यवाणी बिजनेस से जुड़ी हुई क्या कहती है, ये जानते हैं। पंडित जी, सिंह राशि वालों के लिए इस साल 2021 बिजनेस के लिहाज से कैसा रहेगा? देखो रमिता, शुरू के दिनों में अर्थात जनवरी के महीने में जब ये नया वर्ष शुरू हुआ है, तो सिंह राशि के जातकों का गोचर रहा है शुक्र और सूर्य की स्थिति 5वें भाव में, शनि बृहस्पति बुध की स्थिति 6ठे भाव में, और इनके भाग्य स्थान में मंगल की स्थिति और आजीविका के स्थान में राहु की स्थिति। ये कॉम्बिनेशन ये कहता है जनवरी और फरवरी में सिंह राशि के जातकों को, व्यवसायियों को निसंदेह रूप से लाभ मिलेगा। जो भी व्यवसाय आप करते हैं, छोटा बड़ा जो भी व्यवसाय आपका है, उसमें आपको लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कारोबार में विस्तार का योग है और आमदनी के नए स्रोत भी आपको मिलेंगे, लेकिन मार्च में समय अंगारक योग के कारण उतार चढ़ाव से भरा रहेगा और तनाव बढ़ेगा। अप्रैल में कारोबार के कारण विदेश यात्रा हो सकती है, जो लाभदायक साबित होगी। मई में एक बार फिर लाभ कम और घाटा ज़्यादा बढ़ने की
उम्मीद होगी। ये ग्रह गोचर यही कहते हैं। जून, जुलाई और अगस्त का, सितंबर का महीना आपके लिए सकारात्मक परिणाम देने वाला होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अक्टूबर में थोड़ा सा कारोबार में उथल पुथल आ सकती है। खास करके नवरात्र के पहले आप देखेंगे कि थोड़ा व्यवसाय में उलझन का सामना, अनवांटेड परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। लेकिन नवंबर में सूर्य जब तुला राशि में जाएंगे तो ये कारोबारियों के लिए मुनाफे से भरा हुआ समय तो रहेगा, लेकिन 28 सितंबर को जब सूर्य 9 अंश से 10 अंश के बीच में रहेंगे तो उस दिन सावधान रहिएगा, कुछ बड़ा नुकसान हो सकता है। दिसंबर में सिंह राशि वालों को अपने कारोबार में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। 2021 में सिंह राशि के कारोबारियों को सफलता मिलने के साथ साथ समय का भी ध्यान रखना होगा, थोड़ा समय भी लगेगा। ऐसे में जो आप में कमी होती है वो ये कि आप पेशेंस नहीं रख पाते हैं, थोड़ा धैर्य तो रखना पड़ेगा। अगर आप धैर्य रखेंगे और ईश्वर पर विश्वास रखेंगे और अपने भाग्य पर विश्वास करेंगे, अपने को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि आपका जीवन सन 2021 में काफ़ी हद तक सफलता की बुलंदियों पर रहेगा। हालांकि नुकसान नहीं पहुंचाएंगे ग्रह स्थिति के चीज़ें, लेकिन थोड़े समय के लिए भी अगर आप नकारात्मक सोचते हैं या नकारात्मक बातें आपके मन में आती हैं तो ये आपके पुरुषार्थ को कहीं न कहीं से प्रभावित करेंगी। आपका कॉन्फिडेंस देख करके तो दूसरे लोग भी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो फिर अगर आप उदास हो जाएंगे तो कौन उदास नहीं होगा। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप भगवान सूर्य को प्रातःकाल अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, अपने पिता का सम्मान करें और सरकार के साथ, शासन सत्ता के साथ किसी प्रकार की उलझन ना पैदा करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि के कारोबारियों को कब बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी, कब इनका बिजनेस ग्राफ बढ़ेगा और कब इन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कन्या राशि वालों के लिए आपका अनुमान क्या कहता है बिजनेस के लिहाज से? देखो, ऐसा है रोमिता, कन्या राशि के जातकों का जो ट्रांजिट है वो ये कहता है कि इनके पराक्रम स्थान में केतु है और इनके सुख स्थान में सूर्य शुक्र की स्थिति बनी हुई है और इनके संतान भाव में बृहस्पति शनि बुध के साथ गोचर कर रहे हैं। लेकिन इनके जीविका भाव का स्वामी जो बुध है ना, वो अपने भाव से छठा आठवां है। इसलिए इनको साल 2021 की शुरुआत में कारोबार में मिला जुला फल मिलने वाला है। कभी घनी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी खूब फायदा, कभी बिल्कुल नहीं, कभी ग्राहकों की भीड़, कभी खाली मैदान। जनवरी, फरवरी और मई के महीने में आपके लिए ये महीना उत्तम रहने वाला है। अगर आप किसी चीज़ के प्रोडक्शन का काम करते हैं, उत्पादन का कार्य करते हैं, तब विश्वास करिए कि आपका महीना बहुत अच्छा होगा। लेकिन यदि आप किसी ऐसे चीज़ का व्यवसाय करते हैं जो चीज़ सोने से रिलेटेड है, सोना जिसमें लगता है, तो इस व्यवसाय में थोड़ा सा नुकसान की संभावना है। मार्च में संघर्ष की स्थिति बनेगी और लाभ भी कम मिलेगा, नुकसान भी हो सकता है। तो अप्रैल में एक बार फिर मुनाफा बढ़ सकता है। देखिए, मई में कारोबार के स्थान पर शनि की दृष्टि का पड़ना और उसी घर का स्वामी चंद्रमा का 12वें भाव में बैठना कन्या राशि के जातकों के मन में अस्थिरता पैदा करेगा और जब मन आपका अस्थिर रहेगा तो सफलता कहाँ मिलेगी। इसी समय तो आपको संभल कर रहना है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा। जून में शनि कन्या राशि के कारोबारियों को लाभ दिलाएंगे। जुलाई, अगस्त और सितंबर में कारोबारियों का विस्तार करने का समय रहेगा। अक्टूबर में कारोबारियों का संघर्ष बढ़ेगा, लेकिन नवंबर में एक बार फिर आपको बढ़िया लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। कारोबार का विस्तार करने के लिए भी आपको नया अवसर प्राप्त होगा। इसी क्रम में दिसंबर का जो महीना है वो भी आपके व्यवसाय की दृष्टि से लाभदायी है। इस महीने में आप अपने कारोबार से जुड़ा
कोई भी फैसला ले सकते हैं जो लाभदायक साबित होगा। 2021 में लोगों के साथ, नए लोगों के साथ भी साझेदारी की जा सकती है। 2021 में कन्या राशि के कारोबारी संभल कर और सावधानी पूर्वक काम करेंगे तो नुकसान कम होगा। देखिए, आपके दुर्गुण पहले बताना चाहूँगा। आपका दुर्गुण है कि आप एम्बिशियस नहीं हैं, आप महत्वाकांक्षी नहीं हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप हर समय इंतजार करते हैं कि कोई आपका मार्गदर्शन करे या कोई आपको रास्ता दिखाए या कोई आपको सहयोग करे। आप हर समय इस बात का रोना रोते हैं कि घर से, परिवार से, भाई बहनों से, किसी से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। कोई क्यों सहयोग देगा? सहयोग प्रभु तो दे रहा है ना, जिसने आपको भेजा है यहाँ। ये रोना बंद करिए कि मेरा कोई मदद नहीं करता है। ये कहना शुरू करिए कि भगवान की बड़ी कृपा है। और आपका राशि स्वामी बुध है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, प्रभु श्री राम का राम दरबार का चित्र लगा करके और रोज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। प्रभु श्री राम के लिए कुछ भोग प्रसाद की व्यवस्था करिए। भोग प्रसाद वो नहीं खाएंगे, खाएंगे आप ही, लेकिन ये आपका समर्पण बताएगा कि आप कितना सुखी रहने वाले हैं। और राम रक्षा स्तोत्र का पूरे साल पाठ करने से आपके परिवार में हर तरह की खुशियां रहेंगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बात अब तुला राशि की करेंगे। तुला राशि के कारोबारियों के लिए साल 2021 कैसा बीतेगा? कब प्रॉफिट होगा, कब थोड़ा नुकसान हो सकता है, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, तुला राशि वालों के लिए ये साल बिजनेस कैसा रहने वाला है? कौन से महीने होंगे जब मुश्किलें हो सकती हैं थोड़ी? देखो, तुला राशि का ट्रांजिट पहले समझ लो। आपके द्वितीय धन के स्थान में केतु है और शुक्र आपके पराक्रम के भाव में बैठा हुआ है, आपका राशि स्वामी होकर के। और आपके सुख स्थान में शनि बृहस्पति की गोचर की स्थिति है। 5 अप्रैल तक बृहस्पति भी रहेंगे शनि के साथ और पूरे साल यहाँ पे शनिदेव रहेंगे। मत डरिएगा, शनि यहाँ नुकसान नहीं करेंगे। तो जनवरी और फरवरी महीने में शनि और गुरु के कारण आपके कारोबार में उछाल आएगा। मार्च में आपका क्रोध बढ़ सकता है, लेकिन ये तब बढ़ेगा अगर आप शेयर का काम कर रहे होंगे तब, जिसका असर आपके कारोबार पर भी पड़ेगा। अप्रैल में तुला राशि के जातक जो व्यवसायी हैं उन्हें लाभ मिलेगा और उन्हें विदेश यात्रा करने का भी मौका मिलेगा। लेकिन मई में मन विचलित रह सकता है। आपको अपने किए हुए किसी निर्णय पर लगातार पछतावा रहेगा, जिससे कारोबार पर आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो ये उतार चढ़ाव जो आपके जीवन का है, इस उतार चढ़ाव को देखते हुए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपको मिला जुला फल दिखाई दे रहा है। लेकिन अक्टूबर में कारोबारियों को संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत का फल मिलेगा। नवंबर में कारोबार के क्षेत्र में, अब हाँ, यही एक बात ये जान लीजिए कि शनि की ढैया भी आपके ऊपर चल रही है। अगर उस फल को हम इग्नोर करेंगे तो फलादेश सही नहीं होगा। तो इसलिए जो आपका एफर्ट है उसका 20% तो 7.5 ही प्रभावित कर देगा। और ये नीच का गुरु जो 5 अप्रैल तक बैठा हुआ है, ये गुरु और शनि की युति और गुरु का मार्गी होकर के त्रिकोण राजयोग बनाना, इसके कारण कारोबार का विस्तार तो होगा, कई बेहतरीन अवसर आपको प्राप्त होंगे और दिसंबर में भी ग्रहों का लाभ मिलेगा। लेकिन आपके कारोबार को सफलता मिलती रहे, इसके लिए 2021 में बिजनेस में किए गए निवेश आपके लिए लाभकारी होंगे और कारोबार का विस्तार संभव हो पाएगा। कारोबारी साझेदार के साथ अपनी निजी बातों की चर्चा बिल्कुल ना करें और कोई भी एग्रीमेंट या साइन करने से पहले उसे अच्छी तरह से पढ़ लें। संकोच में आकर के आप अगर कहीं हस्ताक्षर करते हैं या कुछ लेन देन इस साल करते हैं तो काफ़ी नुकसान आपको होगा। हाँ, अब आपकी तुला राशि है तो क्या करेंगे आप, ये जान लीजिए। आप एक स्फटिक का श्रीयंत्र और एक दक्षिणावर्ती शंख अपने घर ले आइए और अभी मत ले आइएगा, 14 जनवरी के बाद ले आइएगा, अभी खरमास चल रहा है। उसको विधिवत किसी ब्राह्मण को बुलाकर या स्वयं चांदी के प्लेट में लाल कपड़ा बिछाकर उस पर स्थापित करके बढ़िया दिव्य
राजोपचार पूजन करके शंख में जल, दूध, दही, शहद भरकर अभिषेक करिएगा। श्री सूक्तम के मंत्रों का पाठ करिएगा और पूरे साल सुबह शाम श्री सूक्तम के मंत्रों का पाठ कीजिएगा। जितनी भी परेशानियां हैं सब दूर हो जाएंगी और श्री सूक्तम का पाठ यदि आप अनवरत करते रहेंगे तो पूरे जीवन आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो कारोबार में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, इसलिए पंडित जी आज आपको उपाय भी बता रहे हैं कि कौन से छोटे उपाय करके आप अपने कारोबार को एक बार फिर से रफ्तार दे सकते हैं, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर सकते हैं। साथ ही कारोबार के हिसाब से हर महीना कैसा बीतेगा, क्या सावधानी रखनी है, कब मुनाफा कब घाटा होगा, इसके बारे में पंडित जी आपको बता रहे हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए साल 2021 कैसा बीतने वाला है ये जान लेते हैं। पंडित जी, कब प्रॉफिट कब लॉस हो सकता है? देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका जो ट्रांजिट है वो ये है ग्रह गोचर। आपकी राशि में केतु पूरे साल रहेगा। आपके धन भाव में शुक्र कुछ दिनों के लिए शुरुआत में है, लेकिन आपके पराक्रम स्थान में शनि और बृहस्पति का होना, बृहस्पति का तृतीय भाव में होना, बिना गुनाह के आपके दुश्मन बढ़ेंगे। आपकी कोई गलती नहीं होगी तब भी लोग आपसे बैर करेंगे। दूसरी बात, शनि का तृतीय भाव में होना आपके छोटे भाई को तकलीफ पहुंचाएगा। सहज मंदिर गे तपनात्मजौ भवति सर्व सहोदर नाशक। भाई को चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन छोटे भाई को, बड़ा भाई होगा तो उसको कुछ नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जनवरी का महीना वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए लाभ तो दिलाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फरवरी में सूर्य मकर में जब गोचर कर जाएगा ना, तो 14 जनवरी के बाद ही गोचर कर जाएगा, तो 4 ग्रहों के साथ जब युति बनेगी, चतुर्ग्रही राजयोग बनेगा, तो ऐसे में कारोबारियों के लिए, ये वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए एक उत्तम समय कहलाएगा। मार्च में कारोबार में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। क्रोध के कारण विवाद होंगे जिसमें कारोबारी रिश्ते बिगड़ सकते हैं। अप्रैल में आप कुछ ऐसा काम शुरू करेंगे जिसमें आपको काफी सफलता मिलेगी। मई में एक बार फिर वृश्चिक राशि के कारोबारियों के सामने संघर्ष की स्थिति खड़ी हो जाएगी। जून में सूर्य का वृषभ राशि में गोचर कारोबार में कई तरह की शंकाएं पैदा करेगा। अगस्त और सितंबर में कारोबार में वापस पुरानी जैसी चमक दिखाई देगी। अक्टूबर में मंगल का सूर्य के साथ अस्त होना एक बार फिर मुश्किलें बढ़ाएगा, क्योंकि आपका राशि स्वामी है मंगल, और जब मंगल कंबस्ट अर्थात अस्त हो जाएगा तब निश्चित रूप से आपका साहस और आपका पराक्रम प्रभावित होगा। नवंबर में स्थिति संभलेगी, लेकिन दिसंबर में भी धनहानि के योग बने हुए हैं। तो 2021 में कारोबार में शॉर्टकट ना अपनाएं। जितनी तेजी से आप बढ़ेंगे उतनी तेजी से डाउनफॉल भी हो सकता है, उतनी तेजी से आप नीचे भी आ सकते हैं। आपको बताएं कि जो लोग बहुत तेजी से विकास करते हैं वो लोग प्रकृति के द्वारा उतनी तेजी से नीचे भी जाते हैं। एक पीपल के पेड़ से एक राम तोरी का पेड़ पीपल के पेड़ पे चढ़ गया था ऊंचाई पर। उसने पीपल के पेड़ से पूछा, भाई आप कितने साल के हो? पीपल ने कहा 25 साल। तो उसने कहा, वाह यार, तुम यहीं पहुंचे, मेरी तो उम्र 45 दिन है, मैं तो तुम्हारे बराबर हूं। पीपल बेचारा शांत हो गया, उसने कुछ नहीं कहा। और 2 महीने के बाद जब बरसात खत्म हो गई तो धीरे धीरे राम तोरी का पेड़ सूखने लगा। तो पीपल ने पूछा, क्यों भाई, तुम तो इतना विकासशील थे, क्या हुआ तुम्हारा विकास, सूखे जा रहे हो? और हम तो 25 साल से सूखा भी देख रहे हैं, बरसात भी देख रहे हैं, जाड़ा भी देख रहे हैं। तो जो लोग बहुत तेजी से शॉर्टकट अपना करके वो बहुत बुलंदियों को छूना चाहते हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि कहीं न कहीं से पतन के भी रास्ते खुले रहते हैं। ऐसे में जल्दबाजी से बचें और कारोबार में सही रणनीति के तहत काम करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो इन सावधानियों को जरूर ध्यान में रखिए। बात करते हैं धनु राशि वालों की। अगर आपकी राशि धनु है तो इस बार कैसा रहेगा कारोबार? बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी या नहीं? कब आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है? क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है? जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, पूरे 12 महीने का क्या लेखा जोखा है?
लेखा जोखा ये है धनु राशि के जातकों का कि एक तो शनिदेव की 7.5 आपके ऊपर चल रही है, इसे आपको अपने दिमाग में रखना है। दूसरी बात, आपके द्वितीय भाव में धन के स्थान में स्वगृही शनि है, बृहस्पति भी है। बृहस्पति लग्नेश है और शनि द्वितीयेश है। लग्नेश द्वितीयेश की युति जब होती है तो धन लाभ की संभावना बनती है, लेकिन अगर ये लग्न में हो तो अयाचित धन लाभ योग बनाता है और धन भाव में हो तो पराक्रम से धन लाभ कराता है। तो जनवरी और फरवरी का महीना धनु राशि के कारोबारियों के लिए उत्तम रहेगा, लेकिन मार्च में कारोबार के स्थान में राहु मंगल का अंगारक योग बनने से मुश्किलें बढ़ेंगी। अप्रैल में कारोबार का विस्तार हो सकता है, लेकिन मई उतार चढ़ाव का महीना होगा। आपकी मेहनत का उचित फल आपको नहीं मिल पाएगा, निराशा बढ़ेगी। जून में बृहस्पति का केंद्र में आना और भाग्य भाव को देखना कारोबार के लिए निश्चित रूप से थोड़ी सी राहत देने वाला होगा। जुलाई और अगस्त के महीने में मुनाफे की स्थिति तो बनी रहेगी और कारोबार का रफ्तार भी बढ़ जाएगा। सितंबर में बुध शुक्र का सुख के स्थान में नीचभंग राजयोग बनाना कारोबार को लाभ पहुंचाएगा। अक्टूबर में शनि और गुरु के कारण कारोबार में फिर संकट आ सकता है। नवंबर और दिसंबर में कारोबार में निवेश करना लाभदायक होगा। 2021 के शुरुआती कुछ महीनों में विरोधी परेशान कर सकते हैं, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। 2021 में आप अपनी सूझबूझ और बुद्धिमानी से कारोबार में सफलता की सीढ़ियां चढ़ पाएंगे। 2021 में नए लोगों से साझेदारी भी आपको लाभ पहुंचा सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को कब बिजनेस में फायदा होगा और कब नुकसान उठाना पड़ सकता है, ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, इन राशि के जो जातक हैं वो इस बार किस तरह का बिजनेस कर पाएंगे? देखिए, 2021 की बात अब मैं कर रहा हूँ। 2021 में जो कारोबारी हैं और वो मकर राशि के कारोबारी हैं, उन्हें निश्चित रूप से मेहनत के अनुसार ही फल की प्राप्ति होगी। जितना मेहनत करेंगे, जितना एफर्ट लगाएंगे, उतना फायदा होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने आपके लिए सचमुच में अच्छे रहने वाले हैं और कारोबार में पिछले साल आई मंदी से आप निकलने में कामयाब होंगे। मई में राशि स्वामी शनि लग्न में लग्नेश होकर स्थित रहेगा, जिसके कारण कारोबार में लाभ प्रभावित हो सकता है। जून में शनि 12वें घर में चंद्रमा के साथ विषयोग बनाने से और शनि के वक्री रहने के कारण कारोबार पर असर डालेगा। कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जुलाई में कारोबार बढ़ाने की योजना बनेगी, लेकिन अपने ही किसी करीबी से कारोबार में धोखा मिल सकता है। ऐसे में सतर्क रहें। अगस्त और सितंबर में आपको कारोबार में लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अक्टूबर में फिर से उतार चढ़ाव को लेकर के परिस्थिति बदलेगी। नवंबर जहां फिर से स्थितियों को नियंत्रण में करेगा, वहीं दिसंबर में कारोबार के घर में गुरु ग्रह का अकेले बैठना कारोबारियों के संघर्ष को बढ़ाएगा। 2021 में अपने साझेदारों के साथ विवाद न करें। 2021 में कारोबार में कानूनी मामलों से बचने का प्रयास करें। कारोबार में कोई बड़े बदलाव करना हो तो किसी अनुभवी व्यक्ति और परिवार के किसी बड़ों की सलाह लें, उन्हें अनदेखी ना करें। पूरा साल अगर चाहते हैं कि आपके मन के अनुसार हो, तो आप शनिवार के दिन एक समी का पेड़, गुरुवार के दिन एक पीपल का पेड़ और शुक्रवार के दिन एक आंवले का पेड़ लगाइए, उसमें पानी दीजिए। ये तीनों पेड़ चल जाएंगे तो भूत भविष्य वर्तमान आपका ठीक हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि के जो कारोबारी हैं वो अपने बिजनेस को लेकर अगर चिंतित हैं तो कब ये चिंता दूर होगी, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कुंभ राशि वालों के लिए इस बार कारोबार कैसा रहेगा और अगर लगातार नुकसान हो रहा है तो क्या उपाय करें? देखो, ये कुंभ राशि का ट्रांजिट तो शुरू में ही ठीक नहीं है, इसलिए कि व्यय भाव का राशि स्वामी कहीं से अच्छा नहीं है। लेकिन जनवरी और फरवरी में कुंभ राशि वालों को कारोबार चमकाने के लिए अवसर मिल सकते हैं। ये अवसर शायद सूर्य शुक्र की युति और चंद्रमा के कारण मिल रहा है। कारोबारियों को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। छोटी छोटी बात पर आवेश में नहीं आना चाहिए, वरना इससे नुकसान होगा। अप्रैल में
शनि आपके पराक्रम के स्वामी होकर के धन के स्थान में लगने के साथ होंगे। ऐसे में कारोबार का विस्तार के लिए अच्छा समय माना जाएगा। शनि और सूर्य के कारण कारोबार में थोड़ी उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। कारोबार में घाटा भी हो सकता है। कोई भी फैसला बिना सोचे समझे आपको नहीं लेना चाहिए। जून में आपके आत्मबल और आत्मविश्वास में कमी आएगी। जुलाई में शनि लाभ स्थान में अपने घर में बैठकर आपको कारोबार में लाभ पहुंचाएगा। लंबे समय से अधूरे काम आपके पूरे हो जाएंगे। अगस्त में व्यवसाय संबंधी नई योजनाएं बनेंगी। सितंबर में भी लाभ होगा। अक्टूबर में व्यापारी वर्ग को संघर्ष करना पड़ेगा और नवंबर में शनि के केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ होना एक राजयोग बना रहा है, जो बिजनेस के योग के लिए, बिजनेस की ग्रोथ के लिए उत्तम रहने वाला है। दिसंबर में भी लाभ की स्थिति बनी रहेगी। तो 2021 में आपको कारोबारी यात्राएं करनी पड़ेंगी, बड़े अवसर प्राप्त करने होंगे और सफलता मिलेगी। आपको चाहिए कि आपका सन 2021 सर्वोत्तम हो। इसके लिए 5 बिल्वपत्र के पेड़ आप ऐसे जगह पर लगाएं जिसके सानिध्य में शिव मंदिर हो। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, यदि ये 5 पेड़ चल गए तो आपकी 7 पीढ़ियां इस धरती पर राज करेंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं मीन राशि वालों की। पंडित जी, मीन राशि वाले जो कारोबारी हैं उनके लिए साल कैसा रहेगा? देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी भले ही मकर राशि में नीच राशि में गोचर कर रहा है, लेकिन जनवरी, फरवरी और मार्च में मीन राशि के जो जातक हैं, कारोबारी जो हैं, उन्हें लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। कारोबार में आप नई पहचान बनाने में सफल रहेंगे। अप्रैल में भी मीन राशि के कारोबारियों का लाभ मनचाहा होगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। आपके व्यवसाय के विस्तार का भी संयोग बना हुआ है। मई में आपको आपका भाग्य और कर्म दोनों साथ देंगे। आपके हर काम बहुत आसानी से चुटकी बजाते पूरे हो जाएंगे, लेकिन कारोबार से जुड़ा कोई भी फैसला बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। जून, जुलाई और अगस्त में कारोबार में तनाव कम हो जाएगा। बिजनेस रफ्तार पकड़ेगा। आप अपने पुराने नुकसान को मुनाफे में बदल पाएंगे। सितंबर में गज केसरी योग, चंद्रमा और बृहस्पति का केंद्र योग बन रहा है। ये इसके कारण आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, लाभ मिलेगा। अक्टूबर और नवंबर में थोड़ा उतार चढ़ाव की स्थिति आ सकती है। दिसंबर में कारोबार की गति धीमी रह सकती है, लेकिन लाभ मिलने के संकेत बने हुए हैं। 2021 में कुछ बड़े और प्रभावशाली लोगों से आपके रिश्ते कारोबार के लिए फायदेमंद साबित होंगे। 2021 में कई लोगों के सहयोग से आपको कारोबार की गति बीच बीच में धीमी होती हुई दिखाई देगी, जिससे घाटा नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप पूरे साल भगवान श्री हरि विष्णु को गाय के दूध से, दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करें और विधिवत पूजन करके और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें सुबह शाम, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आप वो कर सकते हैं जिसकी आप कभी कल्पना नहीं किए होंगे। बस आप करके देखिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो कारोबार के लिहाज से कैसा रहेगा साल 2021 राशि के अनुसार, ये पंडित जी आपको बता रहे थे। इन उपायों को जरूर करें ताकि आप अपने कारोबार को एक बार फिर से पटरी पर ला सकें। पंडित जी, बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश और दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।